वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसका आज दूसरा दिन था। कल से इसका आगाज़ हो चुका है और आज दूसरा मैच कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स के माबैन था, जो कि कराची किंग्स ने जीत लिया है। लाहौर कलंदर्स ने भी फातिहाना आगाज़ किया है। इस बार 8 टीमें हैं। पिंडीज और हैदराबाद की जो टीम है उसका इजाफा इसमें हुआ है। और अब देखना ये भी है कि ये जो 44 मैचेस हैं, इतनी टीम्स होने के बाद मैचेस की तादाद भी बढ़ गई है और काफ़ी ज़्यादा अरसा ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो जारी रहेगा। और बड़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन उसके बाद फिर ये खबर आई कि इसमें क्राउड अलाउड नहीं होगा। और आज भी कराची किंग्स के जो ऑनर हैं उनकी जानिब से हुकूमत से ये गुजारिश की गई है। प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ इसमें जो आवाम है उसको आने दिया जाए, क्रिकेट फैंस को आने दिया जाए। क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार की पाकिस्तान सुपर लीग से? अभी तो सिर्फ 2 ही मैचेस इसके हुए हैं, 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आ गई हैं। लेकिन पॉजिटिव हाइलाइट्स क्या हैं वो भी हम जानेंगे। और पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही है अभी लेटेस्ट परफॉर्मेंस, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में लोगों की दिलचस्पी क्यों कम है, और फिर अब आईपीएल का आगाज़ भी कल से होना है। यकीनन लोग कंपैरिजन करते भी रहेंगे। तमाम तर ये जो पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल से रिलेटेड सवालात हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। बीबीसी ब्रॉडकास्टर क्रिकेट कमेंटेटर आतिफ नवाज ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आतिफ। पीएसएल के 2 मैचेस हो चुके हैं, यकीनन आपने भी देखे होंगे, लोग भी देख रहे हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं है इस बार पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर। दिलचस्पी कम है क्रिकेट फैंस की, और फिर जो क्रिकेट फैंस स्टेडियम्स में जाना चाहते थे वो भी नहीं जा पाएंगे। किस तरह से देखते हैं आप पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज़ को? कोई सेरेमनी तक भी नहीं हुई। बिल्कुल नीलम, वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आप कह रही हैं कि इसी तरह है इस साल के जब से आगाज़ हुआ है इस टूर्नामेंट का, इस साल थोड़ा-सा एक कमी महसूस हो रही है और वो कमी बहुत ज़ाहिर-सी बात है, फैन्स की कमी है। वो एटमॉस्फेयर नहीं शामिल स्टेडियम्स में जो हम यूज़्ड टू हो गए हैं पिछले जितने भी एडिशंस हुए हैं पीएसएल के, तकरीबन 10 एडिशंस होने को आ रहे हैं। तो इन सब एडिशंस में हमने देखा है कि बहुत से तमाशाई आते हैं, बहुत सा शोर मचाते हैं, बहुत सा जज़्बा लेके आते हैं। ये एक पीएसएल की बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन है कि एक बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर होता है पाकिस्तान में जब ये पीएसएल होती है। लेकिन इस बार क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक पाबंदी लग गई है, फैंस नहीं अटेंड कर पा रहे, तो ये एक बहुत बहुत एक सदमे के बराबर एक चीज़ है क्रिकेट फैंस के लिए। क्योंकि इस वक्त जो वो एटमॉस्फेयर जिसको वो देखना पसंद करते थे, वो सब कुछ चला गया। आपको बिल्कुल एक कोविड क्रिकेट वाली एक फील आ रही है मैचेस से इस वक्त। जब कोविड के ज़माने में भी 2020 में फैंस को इजाज़त नहीं थी स्टेडियम्स में आने की, बिल्कुल वही किस्म का माहौल, वही थोड़ा-सा थोड़ा-सा स्लीपी सुस्त सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। शायद इस वजह से वो मज़ा नहीं आ रहा जो हर साल आता है पीएसएल से इस वक्त। अच्छा, ये जो अभी 2 मैचेस हुए हैं, इसमें यकीनन जो नए प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स, उनकी परफॉर्मेंस भी आपने देखी होगी। फिर शामिल हुसैन, जिनको मौका दिया गया था, ग्रीन कैप दी गई थी, उन्होंने आज अच्छा स्कोर किया है। बांग्लादेश के खिलाफ तो वो कुछ ना कर पाए थे। खासतौर पे इंटरनेशनल प्लेयर्स, फिर डेविड वार्नर जो कि कराची किंग्स के कैप्टन भी हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस तरह से जब इंटरनेशनल प्लेयर्स हों, इमर्जिंग प्लेयर्स हों, और जो पुराने हमारे प्लेयर्स हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकेगा इस पीएसएल के नतीजे में जिससे पाकिस्तान नेशनल टीम की कोई परफॉर्मेंस या कोई मोराल बेहतर हो सके? हो सकता है नीलम, लेकिन इसको ये थोड़ा-सा एक कॉम्प्लिकेटेड माहौल है क्योंकि जो इस वक्त साइकिल इंटरनेशनल क्रिकेट की है, वो वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट की है। अगले साल का वर्ल्ड कप जो होगा, मेंस वर्ल्ड कप जो होगा, वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा। तो फिर उसकी तैयारी में पाकिस्तान की नेशनल टीम ने अपनी 50 ओवर क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करनी होगी। अभी जैसे कि आपने कहा है, जो सीरीज़ वो बांग्लादेश से खेल के आए हैं, वो हार के आए हैं 2-1। वो सीरीज़ उन्होंने उनके लिए बहुत एक मोराल बूस्टर होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं पाई। और उसका एक नॉक ऑन इफेक्ट इस पीएसएल में भी आया है क्योंकि देखें पीएसएल के अंदर जाते-जाते पाकिस्तान की नेशनल टीम जो परफॉर्मेंस उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में दी, अब ओडीआई सीरीज में दी है बांग्लादेश के खिलाफ, वो एक थोड़ा-सा बज़ मिसिंग है, एक एक्साइटमेंट मिसिंग है इन प्लेयर्स को देखने की। जो लोग बहुत एक्साइटेड होते थे कि हम नया अपना स्टार ढूँढेंगे। बिल्कुल जैसे आपने कहा है कि शमाल हुसैन ने बहुत अच्छी आज इनिंग्स खेली है। साद ने भी बहुत अच्छा किया था। मुख्तलिफ प्लेयर्स एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फ़खर ज़मान ने कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अहमद लाहौर की दानियाल जानिब ने से, आज लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की है।
जी, बिल्कुल, अहमद दानियाल ने भी बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। अब ये जो परफ़ॉर्मेंसेज़ प्लेयर्स की हैं यूजुअल तौर पे ये सबसे ऊपर हम रखते हैं, सबसे ज़्यादा फ़ोकस इन पे होती है कि क्रिकेटिंग परफ़ॉर्मेंस, क्रिकेटिंग अचीवमेंट क्या थी इन मैचेज़ की। लेकिन क्योंकि इस साल माहौल कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान की नेशनल टीम की परफ़ॉर्मेंस बहुत कमज़ोर है। एक ओडीआई साइकिल में हम जा रहे हैं, ऊपर से फैन्स भी अलाउड नहीं है और फैन्स के अलावा वीवीआईपीज़ को बहुत एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। तो इस इसके सबके साथ थोड़ा-सा बहुत डिमोरलाइज़िंग होता है पाकिस्तान क्रिकेट फैन्स के लिए। ये एक्शन तो यकीनन लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा-सा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको भी पता है कि आपको भी पता है नीलम कि एक फुल स्टेडियम में खेलना और एक खाली स्टेडियम में खेलना एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। एक खाली स्टेडियम में परफ़ॉर्मेंस देना जिसमें कम प्रेशर आपको यकीनन महसूस होता है अगर आप एक फुल स्टेडियम में खेल रहे हैं, अगर आप भारत में मैच खेल रहे हैं, उधर तो मुख्तलिफ स्टेडियम्स हैं जो 80, 90, 100,000 से भी ज़्यादा लोग 1 लाख से ज़्यादा लोग आ सकते हैं स्टेडियम में। तो वो एटमॉस्फेयर आपका रिक्रिएट हो नहीं रहा इस वक़्त। तो एक प्लेयर को जज करना आप कर सकते हैं फिर भी कि देखो उसने स्पिन को अच्छा खेला था, उसने सीम को अच्छा खेला था, ये शामिल ने पावर प्ले में बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, अग्रेसिव बैटिंग की है। ये आप इस तरह की छोटे-मोटे आप ले सकते हैं एनालिटिकल पॉइंट्स, लेकिन आपको हमेशा हर चीज़ के साथ एक एस्टेरिस्क लगा हुआ है कि ये परफ़ॉर्मेंस एक बहुत स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में की गई थी। अब शायद जैसे कि टूर्नामेंट बढ़े, थोड़ा-सा प्रेशर बढ़े, थोड़ा-सा गेम्स में कॉन्टेक्स्ट आए, अभी सब अपने ओपनिंग मैचेस खेल रहे हैं, तो उन ओपनिंग मैचेस में थोड़ा-सा आपके पास मार्जिन होता है, अभी आप टूर्नामेंट में आ रहे हैं। जब वो क्रंच मैचेस आएँगे इस टूर्नामेंट के कि अगर ये ना जीते तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे, अगर ये ना जीते तो क्वालीफायर में नहीं जा पाएँगे या आप टूर्नामेंट से बाहर होने के मौके पे हों, लाइक दोज़ क्रूशियल गेम्स उस वक़्त पे हमें ज़रा नज़र आएगा कि किस प्लेयर की परफ़ॉर्मेंस दम दे रही है और कितने मैचेस में लगातार वो एक कंसिस्टेंट परफ़ॉर्मेंस आपको दे पाएँगे। लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेने के लिए एक खिलाड़ी जैसे कि फ़खर ज़मान है जिनके लिए तो बहुत तारीफ़ें थी टी20 वर्ल्ड कप में भी बहुत लोगों ने शिकायत की थी कि उनको पहले शामिल करना चाहिए था टीम में। लेकिन उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मौका है फिर से याद कराने का फैन्स को, सिलेक्टर्स को, प्रेस को, मीडिया को कि मैं अभी भी एक शानदार टी20 खिलाड़ी हूँ और वनडे में भी मेरी एक जगह बनती है। ये बताएं कि प्रोडक्शन क्वालिटी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब आईपीएल का आगाज़ होगा तो फिर यकीनन दोनों का कंपैरिजन होता रहेगा। ठीक है, सबको पता है कि रिसोर्सेज किस में ज़्यादा हैं, किस में पैसा ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों लीग्स का हर तरह से कंपैरिजन होता है। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं नीलम कंपैरिज़न तो होते हैं दोनों लीग्स के होने नहीं चाहिए ये अलग बात है। मेरे अंदाज़े से पाकिस्तान सुपर लीग को बस अपनी तरफ फ़ोकस करना चाहिए, अपनी लीग को मज़ीद बेहतर करना चाहिए, ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए उनकी प्रोडक्शन में, उनके क्रिकेट में, उनके स्टैंडर्ड में, उनके फ़ैन एक्सपीरियंस में, इन सब चीज़ों पे इनको फ़ोकस करना चाहिए। आप आईपीएल के साथ मुकाबला नहीं कर सकते अगर आप इस वक़्त पीएसएल हैं, आईपीएल का एक शानदार इट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप देखें एक आईपीएल का मैच तो आप वो यकीनन इंटरनेशनल क्रिकेट को पीछे छोड़ जाता है अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के साथ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए मुख्तलिफ ऑलरेडी ऑब्स्टिकल्स हैं फैंस नहीं है तो कल उन्होंने कोशिश की थी कि पहले मैच में वो एक फेक क्राउड नॉइज इंक्लूड करे जो कि पहले भी मुख्तलिफ लीग्स में इंक्लूड हो चुका है तो एक नई चीज़ नहीं थी लेकिन पहले उसकी ज़रा सेटिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी कुछ ज़्यादा ऊंची आवाज़ में आ रहा था क्राउड नॉइज फिर उन्होंने स्लोली अपना बैलेंस ढूंढा है ये उनके लिए भी एक बहुत चैलेंज होगा प्रोडक्शन टीम के लिए कि उनको सब कुछ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि फैंस का होना ना होना सिर्फ एटमॉस्फेयर के तौर से नहीं एक प्रोडक्शन तौर से भी बड़े चैलेंजेस रेज करता है तो ये उनके लिए यकीनन मुश्किल होगा उनके लिए थोड़ा सा हम फैंस को तमाशाई को थोड़ा सा सब्र दिखाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ही चलना है कुछ वक्त तक प्रोडक्शन में उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की है उन्होंने अपनी ग्राफिक्स में मजीद इंप्रूवमेंट की है आज मैंने नोटिस किया था कि आज की ब्रॉडकास्ट में उनकी लाइटिंग भी बेहतर थी जो उन्होंने लाइट फिल्टर्स इस्तेमाल किए हैं ब्रॉडकास्ट पे वो कल से बहुत बेहतर थे कल बहुत डार्क डार्क से कलर्स आ रहे थे आज थोड़ा सा वाइब्रेंट किस्म का प्रोडक्शन दिखाई दे रहा था तो टीथिंग प्रॉब्लम्स तो यकीनन चलेंगी आईपीएल जब शुरू होगी तो इनके ऊपर से थोड़ी सी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम जाएगी जो कॉमन जो पाकिस्तान जो क्रिकेट फैंस हैं जो ना पाकिस्तान के ना इंडिया के हैं वो यकीनन इंडिया की लीग को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उनकी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड उनका क्रिकेट उधर बड़े बड़े नाम ज्यादा उधर हैं तो ये एक चैलेंज यकीनन होगा पीएसएल के लिए लेकिन इस चैलेंज के लिए वो पहले से तैयार थे उनको भी पता था कि वो आईपीएल के साथ हेड टू हेड जा रहे हैं सही बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान सुपर लीग जिसके अब तक 2 मैचेस हो चुके हैं और आईपीएल का भी अब जल्दी ही आगाज़ होने वाला है यकीनन एक कंपैरिजन होना नहीं चाहिए क्योंकि जो डिफरेंस है रिसोर्सेज का
जो डिफरेंस है स्पॉन्सर्स का, इन्वेस्टमेंट का, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुपर लीग ने हर गुजरते साल के साथ ऐसे मैचेस भी हुए, इंटरेस्टिंग क्रंच मोमेंट्स भी आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के जो मुकाबले थे वो भी पूरी दुनिया में जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके लिए तवज्जो का बाइस भी बने हैं। लेकिन फिर से वही बात कि पाकिस्तानी अवाम में अगर हम सोशल मीडिया में भी देखें, जिससे भी बात करें, कुछ दिलचस्पी कम है पाकिस्तान सुपर लीग से मुतालिक, जिसकी यकीनन एक बड़ी वजह इस वक्त जो खित्ते में जंग जारी है वो भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान टीम की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तान ने अभी, जैसे कि आतिफ भी बता रहे थे, कि जिस वक्त T20 वर्ल्ड कप आने वाला था, उस वक्त जो डोमेस्टिक क्रिकेट में टूर्नामेंट्स करवाए गए, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए गए, वो 40 ओवर्स वाले या वनडे की तैयारी वाले करवाए गए, और अब पूरी दुनिया जो है वो वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, उस हवाले से अपना प्लान तश्कील दे रही है। ऑब्वियसली PSL को तो होना था, लेकिन बहुत एक्सटेंडेड इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि इसका लेग है, जिसमें शायद सबकी जो एनर्जी है, जो तवज्जो है, वो T20 की जानिब ही रहेगी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स T20 प्लेयर्स बनने की कोशिश में ना T20 प्लेयर्स बन पा रहे हैं, और वनडे की परफॉर्मेंस भी आपने बांग्लादेश में जो पाकिस्तान टीम ने दिखाई वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप जीता है, और वो भी इसी महीने में जीता है, 25 मार्च 1992। आज से 34 साल पहले पाकिस्तान ने अपना पहला और अब तक की अगर आप देखें जो सूरत हाल है, उसमें जो वाहिद वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने उठाया था। इसके ऊपर एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। 25 मार्च 1992 का तारीखी दिन, जब पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। 25 मार्च 1992 पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का यादगार तरीन दिन है। इस रोज पाकिस्तान वनडे क्रिकेट का फातेह आलम बना था। आज 34 साल गुजर जाने के बावजूद शायद ही कोई ऐसा मौका हो जब 1992 के आलमी कप की जीत को किसी ने याद न किया हो। इस आलमी कप की जीत को पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का सबसे यादगार लम्हा कहा जाता है। आज पाकिस्तान को पहली बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बने 34 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसी दिन खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 22 रन से शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बनने का एहसास हासिल किया, और कौम को एक ऐसी खुशी दी जो आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर इस मौके को याद करते हुए लिखा कि आज के दिन 1992 में पाकिस्तान ने पहली बार आलमी कप अपने नाम किया। फाइनल में इंग्लैंड को 22 रन से शिकस्त दी। वाज़ेह रहे कि इस मैच में पाकिस्तान की टीम इमरान खान कप्तान, आमिर सुहेल, आकिब जावेद, इजाज अहमद, इंसिमाम उल हक, इकबाल सिकंदर, जावेद मियादाद, मोइन खान जो विकेट कीपर थे, मुश्ताक अहमद, रमीज राजा, सलीम मलिक, वसीम अकरम, वसीम हैदर